महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां इन दिनों नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के चुनाव की तारीखों को कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा उनकी तारीखें, लेकिन यहां की सियासत में गठबंधन का गणित गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना कि राजनीति में न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो गठबंधन बना हुआ था, वो गठबंधन नगर निकाय के चुनाव में साथ नहीं दिख रहा। विपक्ष की तो बात छोड़ ही दें, सत्ताधारी गठबंधन में भी इस लोकल चुनाव को जीतने के लिए संबंध दांव पर लगा दिए गए हैं। महायुति में गणित इस कदर बिगड़ा है कि शिवसेना विधायक ने बीजेपी नेताओं पर वोट के लिए बोरियों में भर भर कर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। उधर बीजेपी अलग अलग इलाकों में शिवसेना के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस ने अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अघाड़ी से अलग होकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जिस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को लेकर भी सनसनी मची हुई है, वो वीडियो शिंदे की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बनाया है। ये घर के अंदर का वीडियो है, जिसमें बेड पर रखे गए थैले में नोट दिखाई देता है। शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार है, उसके विधायक का आरोप है कि बीजेपी के नेता चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बांट रहे हैं और ये पैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये पूरा मामला सिंधुदुर्ग जिले के मालवण का है। विजय नाम के बीजेपी समर्थक का ये घर है। आरोप है कि 25 लाख रुपए यहां से बरामद किए गए और पीछा करते करते हम वो घर तक पहुंचे जो कल आपने सबने देखा होगा, जिसमें पैसा मिला। वो कोई एक बैग नहीं थी, बहुत सारे बैग थे। कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, अपने घर गाड़ियां, मतलब जो टू व्हीलर है, किसी ने अपने बीवी का मंगलसूत्र बेच के निवडणूक अपने इलेक्शन में उन्होंने फॉर्म भरा है कि जब जब रवि चौहान जी आते हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ते हैं। पैसे की ये स्पीड बढ़ जाती है। एक एक वोट अगर 10,000, 15,000, 25,000 तक आप खरीदने वाले हो, तो गरीब आदमी कैसे टिकेगा आपके सामने। ये नीलेश राणे हैं। ये कोई और नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता नारायण राणे के बेटे हैं। इनके भाई नीलेश राणे राज्य में मंत्री हैं। ऐसे में इनका अपने ही गठबंधन के बड़े नेता, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान, उन पर आरोप लगाना गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का क्या सबूत है या नहीं है। उधर रुपए बांटने के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि यह जांच का मामला है, चुनाव आयोग देखेगा। मला वाटतं की अशा प्रकरणामध्ये पोलिसांचाच त्या ठिकाणी तपास महत्त्वाचा असतो। इलेक्शन कमिशनही यामध्ये इंटरव्हेन्शन करतं अशा काळामध्ये। तर कशामुळे पैसे आले, कुठनं पैसे आले, कशा करता आले होते, शेवटी घरात आहे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इस चरण में नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए वोटिंग होगी। पार्टी के आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खी किस लेवल पर पहुंच गई है, उसकी एक और कहानी आई है। ये कहानी पालघर के दहानू से है। यहां बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का सीधा मुकाबला है। यहां की एक चुनावी सभा के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए कहा कि रावण भी अहंकारी था, इसीलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना होगा। माना जा रहा है यह निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा गया है। अब जब सीएम देवेंद्र फडणवीस दहानू में प्रचार के लिए पहुंचे, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए शंका को हकीकत में बदल दिया और कह दिया कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। वो कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जला देंगे, लेकिन हम लंका में नहीं रहते। हम राम के भक्त हैं, रावण के भक्त नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस म्युनिसिपल चुनाव ने गठबंधन की गांठ को कितना कमजोर कर दिया है कि एक दूसरे के खिलाफ रावण वाला वार पलटवार किया जा रहा है। एका अधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात, अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे। आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे, तेच काम करायचं आहे। बरं, कोणी काही म्हटलं तरी चिंता करू नका। कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे,
आपण लंकेत राहतच नाही. आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत. रावणाचे आहोत का? आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही. त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शनमध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात. अब लंका और राम राज्य की ये लड़ाई किस रूप में कहां पर जाकर खत्म होगी, लोकल लेवल पर चल रही पॉलिटिक्स का असर क्या राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.